अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की तैयारियां ज़ोरों-शोर से शुरू हैं, जो आपके साथ आज शेयर होंगी और ये भी कि इस दफ़ा हम लोग कौन-सी फ़्लाइट से गए और हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस। जी, तो ये देख रहे हैं आप हर तरफ खलारा ही खलारा पड़ा हुआ है और जब भी आपने कहीं जाना हो खलारा तो मस्ट है, एक बड़ी ज़रूरी सी चीज़ हो जाती है खलारा। हालाँकि मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो साथ-साथ में एक साइड पे करती की थी, जो मैंने पाकिस्तान कपड़े भी लेके जाने थे या गिफ्ट से या जो भी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी एंड टाइम पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना फिर भी बढ़ जाता है। क्योंकि उसकी मसला ये होता है कि आपने सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने चीज़ें पैक करनी होती हैं, हर चीज़ को सेट करके रखना होता है, कौन-सा सामान लगेज में जाएगा, कौन-सा सामान हैंड कैरी में जाएगा, क्या चीज़ आपको हैंड बैग में अलाउ है या नहीं है। वो सारी चीज़ें इसके साथ-साथ जो है वो वेट करना एक सबसे बड़ा स्यापा होता है और वो इसलिए कि किसी बैग में आपका 1.5 किलो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी आधा किलो कम हो जाता है। तो वो एक-एक बैग का कितनी-कितनी दफ़ा आपको वेट भी करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें मिल-मिला के काफ़ी लंबा-चौड़ा काम हो जाता है। तो मेरे बच्चे जो हैं बड़े वाले दोनों वो जा रहे हैं 5 साल बाद पाकिस्तान और मैं और मेरा छोटा बेटा हम लोग 2 साल के बाद जा रहे हैं। तो ये देखिए ढेरों ढेर सामान है, ऐसा लगता है कि जैसे अब ये भी ना रह जाए और ये भी ना रह जाए। तो हम लोग अब जा रहे हैं, हमने जाना है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से और फ्रैंकफर्ट की तरफ हम लोग रवां-दवां हैं। हम लोग इस दफ़ा फ़्लाइट कर रहे हैं टर्किश एयरलाइन से और टर्किश एयरलाइन का एक तो खाना हमें अच्छा लगा काफ़ी। इत्तेहाद का खाना भी बहुत अच्छा होता है, एमिरेट्स का खाना हमें इतना पसंद नहीं आया। अजीब-सी उबली-उबली सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो लेकिन ये है कि टर्किश एयरलाइंस का और इत्तेहाद का खाना मज़े का होता है, अच्छा होता है। और टर्किश एयरलाइंस जो है वो इत्तेहाद की निस्बत सस्ती भी है। सबसे सस्ती जो है वो गल्फ़ है, लेकिन गल्फ़ की सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगी टर्किश एयरलाइंस अच्छी रहती है। लेकिन अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो वेट गल्फ़ एयरलाइन में आपको ज़्यादा मिल जाता है टर्किश की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे 30 केजी का आपको एक बड़ा बैग अलाउ होता है 1 पर्सन के साथ। तो हम लोगों को बोर्डिंग पासेस जो हैं वो मिल चुके हैं और अब हम लोग खड़े हैं चेक इन के लिए। चेक इन हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है और बच्चे मेरे बड़े एक्साइटेड हैं। साथ उनको ये है कि मामा हमने पाकिस्तान जाना है तो हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। मेरे बच्चे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बाज़ लोगों को मैं देखती हूँ कि अभी उनको साल डेढ़ हुआ होता है आए हुए को, लेकिन उनके बच्चे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मेरे बच्चे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये लें जी, अब हम लोग जहाज़ में एंटर होने लगे हैं और हर दफ़ा जो है मेरा बेटा सबसे आगे होता था बड़े वाला, लेकिन मुश्किल ये थी कि जहाँ भी उसने जाना है सबसे पहले बोर्डिंग पास चेक होने हैं, तो उसने क्लियर होना है और बोर्डिंग पास सारे मेरे पास, इसलिए बेचारा हर जगह पे पहले रुक जाता था, मामा का वेट करता था कि मामा आएँगी बोर्डिंग पास चेक करवाएँगी तो फिर ही मैं इससे आगे जा सकता हूँ। तो ये लें जी, अब हम लोग बैठ गए हुए हैं फ़्लाइट में और साथ-साथ मेरे बच्चे जो हैं वो पिक्चर्स अपनी बना-बना के तस्वीरें पाकिस्तान भेज रहे हैं, यहाँ पर अपने पापा को भेज रहे हैं। तो अब हम लोगों का हो चुका है टेक ऑफ का टाइम और टेक ऑफ जो है वो मुश्किल बाज़ दफ़ा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब एकदम से जहाज़ ऊपर को उठता है ना तो तब कान बंद हो जाते हैं आपके और ऐसे लगता है जैसे दिल भी बंद ही हो जाना है। तो हमें जो है वो फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा खाने का था, क्योंकि फ़्लाइट हमारी काफ़ी लंबी होती है पाकिस्तान की। कहने को तो हम लोग का 9 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन वो बस कहने को ही होता है। आपका स्टे मिला के घर से निकल के घर तक पहुँचने तक जो है वो आराम से मेरा ख़्याल है कि 1 डेढ़ दिन तो आपको लग ही जाता है। तो खाना टर्किश एयरलाइन का अच्छा था, एमिरेट्स की निस्बत मुझे इनका खाना अच्छा लगा है। पहले हमने सोचा था कि हम गल्फ़ एयरलाइंस की टिकट्स करवा लेते हैं, क्योंकि वो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे जर्मनी में अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो आपको गल्फ़ एयरलाइन जो है वो सबसे सस्ती पड़ती है। लेकिन उनकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा टर्किश एयरलाइन की है। हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो हमने ट्रैवल किया था वो हमने एमिरेट्स से किया था। लेकिन एमिरेट्स का खाना हमें बेसिकली पसंद नहीं है, क्योंकि वो टर्किश एयरलाइंस का अच्छा है खाना। फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग पाकिस्तान से जर्मनी आए थे तो हम लोग एमिरेट्स में आए थे और यकीन करें कि मैं और मेरे बच्चे जब हम लोग यहाँ घर पहुँचे थे जर्मनी में तो हम लोग भूख से मरने वाली हमारी हालत हुई हुई थी, क्योंकि देसी खाणिਆਂ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਬਲੀਆਂ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ कुछ उबलिया उबलिया ही नज़र आਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧਾ नहीं गया। तो ये लीजिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट और इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँच के हमारे साथ ये हुआ कि हमारी जो पिछली फ्रैंकफर्ट वाली फ़्लाइट थी वो हमारी काफ़ी से ज़्यादा लेट थी। बेसिकली हमारा यहाँ पर 1.5 घंटे का स्टे था इस्तांबुल में, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20 मिनट रह गए थे अगली फ़्लाइट के लिए।
और सोने पे सुहागा ये कि हमें अपने गेटवे का भी पता नहीं था, क्योंकि बोर्डिंग पास के ऊपर हमारा अगला गेटवे जो है वो नहीं लिखा हुआ था कि कौन से गेट से हम लोगों ने अगली फ़्लाइट लेनी है। तो इस वजह से मैं तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ, अगर ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था परेशानी से कि एक तो मुझे स्क्रीन्स के ऊपर भी कहीं पे भी ना मेरी फ़्लाइट शो हो रही थी, ना ही उसका गेट नंबर जो है वो शो हो रहा था। तो इसलिए शुरू का जो टाइम था वो तो बस समझे कि मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई थी बच्चों के साथ, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। तो बहुत ही यानी कि बुरा हाल, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जो है ना वो बाद में फिर हमें वहाँ पे कोई पाकिस्तानी थे, उन्होंने हमें बताया कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पिछली फ़्लाइट जो है वो लेट होने की वजह से उन्होंने अगली फ़्लाइट जो है वो भी लेट कर दी थी, ताकि पैसेंजर्स जो हैं वो आराम से अगली फ़्लाइट ले सकें। तो ये अब हम लोग जो कनेक्टिंग हमारी फ़्लाइट है वो अब उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वो ले ली है। बहरहाल इस्तांबुल एयरपोर्ट पे चार्जिंग जो है हैंडी की वो तो समझेंगे ना होने के बराबर ही होती है। बथेरे उन्होंने जगह जगह लगाए होते हैं, क्या उसको कहते हैं, स्विच, लेकिन कुछ भी नहीं, उनके अंदर कोई नहीं चार्जिंग होती। तो अब ये जो है ना मेरे बेटे को बड़ा शौक होता है, ये फ़्लाइट्स वाले जो होते हैं वो छोटे बच्चों को ये गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये मेरे बेटे ने लिया है बड़े शौक से, और इसके अंदर से जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो एक ये बडावा सा निकला है, और एक ये तरक्की हुई सी टोपी निकली है। और ये रही वो तरक्की हुई टोपी, इंतहाई बकवास। तो लेकिन ये कि मेरा बेटा खुश हो गया। Please only put the life vest on your infant in an emergency situation and inflate it immediately. Exit doors are equipped with automatically inflating slides, which the crew will operate in case of an emergency. जी, तो अब टाइम आ गया है हम लोगों के इस्तांबुल से टेक ऑफ का, और जब तक यहाँ से हमारी फ़्लाइट चली है तब तक रात हो चुकी हुई थी। अभी हम आपको जो है वो उसके साथ साथ इस्तांबुल का नाइट व्यू भी दिखाएंगे, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। रोशनियाँ ही रोशनियाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये बात जो है वो मानने वाली है कि आप जो हकीकी आँख से जो खूबसूरती आपको नज़र आती है वो कैमरे की आँख उसको कैप्चर नहीं कर सकती। तो ये हमारा जहाज़ जो है वो उड़ने वाला है। ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, जो आपकी सीट्स के पीछे स्क्रीन्स लगी होती हैं उसके अंदर भी सारा शो हो रहा होता है लाइव। तो ये देखिए जी, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ये ले जी हमारा जहाज़ उड़ गया है पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान की ये रहा इस्तांबुल का नाइट व्यू, इसको भी एंजॉय करें हमारे साथ। तो हमारी जो इस्तांबुल से लाहौर की फ़्लाइट थी वो थी मेरा ख़्याल है 4.5 घंटे की थी, और रात थी। मुझे तो बड़ी नींद आई हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोए हैं सारी रात। और क्योंकि इनको बड़ा शौक़ होता है कि जी अब हम लोग जो है ना वो मूवीज़ देखनी है और गेम्स खेलनी है। तो इन लोगों ने तो जो है ना ऐसे ही सारा सफ़र स्पेंड किया है। और ये हम लोग अब पहुँच चुके हुए हैं लाहौर के आले दुआले। और लाहौर जब हम लोग पहुँचे हैं, डर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि गर्मी बहुत शदीद है, क्योंकि हम लोग जुलाई में गए थे। लेकिन ये है कि ये लाहौर पहुँचते अल्लाह मियाँ को हमारे ऊपर तरस आ गया, और काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका हुआ था। आप देख रहे हैं कि बादल वगैरह बने हुए हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबारी सी हो रही थी। तो बड़ा खूबसूरत सा ये व्यू लग रहा था, और मैं और मेरा छोटा बेटा हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये वाले सारे व्यूज़ देख के ना। तो अब हम लोग जो है वो लाहौर बस लैंडिंग होने ही वाली है। तो पाकिस्तान पहुंच के आगे क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में कदम रखते ही हमारे साथ काफ़ी ही बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए। तो आइडिया नहीं था हमें कि इस दफ़ा इतनी बुरी होगी हमारे साथ। तो ये लें जी, अब लाहौर हम लोग उतरने वाले हैं, और बड़े ही एक्साइटेड हैं। मेरे अब्बू और मेरा भाई दो और मेरा भतीजा, वो लोग हमें लेने के लिए आए हुए थे आगे से, और वो भी सारे बेचारे बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये लें जी, अब हो गए हैं हम लाहौर, पहुंच गए हैं। अपने वतन आने की खुशी जो है वो मेरा ख्याल है कि जो प्रदेश में रहते हैं ना उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं बयान कर सकता कि वो कैसी खुशी होती है। बाहर के मुल्कों में सहूलतें तो बड़ी होती हैं, लेकिन जो अपनापन है वो आपको सिर्फ अपने मुल्क में ही, पाकिस्तान में ही मिलता है, जहाँ पर आपके बहन भाई हैं, आपकी अम्मी अब्बू हैं, सारे आपके अपने रहते हैं। वो आपको वो जो सुकून है वो फिर भी आपको कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता। Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz.
हम लोग सुबह 7 बजे से लाहौर पहुँचे हुए, शाम को 7 बजे घर क्यों पहुँचे, ये वाला एक्सपीरियंस आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भी भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।